तो बहुत आ रही थी लेकिन सोया नहीं जा रहा और ना ही घर में बैठने का दिल चाह रहा था, तो अभी मैंने रामेन खाने गई थी। अब मुझे वही एक सेम स्टोर दिखा जो मुझे कल दिखा था। यहाँ पे ये आइसक्रीम ही दिखाई देती हैं। 1700 की रामेन है, कन्वीनियंस में 1800 की, और एक जगह है वो 1500 की। यहाँ पे आप प्राइजेस चेक कर रहे हैं, बता रहे कि आप वो वाली 1500 वाली लेंगे, 1700 वाली भी क्यों नहीं लेंगी। तो अभी मेरे पाकिस्तान वापस आने में 1 महीना है, तो मुझे जो आइसक्रीम ट्राई करनी मैं देख रही हूँ। ये वाली ट्राई करनी है, ये ट्राई करनी है, और ये कोन तो मुझे अच्छे लगते हैं, ये तो बहुत बकवास फ़ोन है। और इनमें से भी 2-4 आइसक्रीम मुझे ट्राई करनी है और एक रील बनानी है आइसक्रीम चैलेंज। और ये देखती हूँ ये किटकैट वाली आइसक्रीम यहाँ पे कितने की है। अगर यहाँ पे सस्ती है तो मैं चैलेंज के लिए यहाँ पे आऊँगी। सही है गाइस, ठीक हो गए। यहाँ पे पूरे 500 में हमें कम में आइसक्रीम मिल रही है, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगी। और यहाँ पे और भी अलग अलग किस्म की आइसक्रीम्स हैं, इसके भी प्राइस जल्दी से चेक कर लेते हैं। अब मैंने जहाँ की टिकट बुक कराई है ना, वहाँ से आके मैंने ये सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है जो मेरी रह गई हैं। यस, तो अपन ये सब करेंगे। बाय बाय। और ये मेरा जल्दी जल्दी उल्सान का कंटेंट ख़त्म हो। ग्योंगजू का तो मैं इतना कुछ डालूंगी नहीं, ग्योंगजू का मुझे पता है मैंने क्या डालना है। वैसे तो मैं डाल सकती हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उल्सान मैंने इतना डाल दिया ना, ग्योंगजू थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि फिर मैंने एक और जगह की टिकट बुक कराई है, वो भी है, और मैंने 3 और जगहें भी जाना है। मेरे पास बुसान का भी इतना सारा कंटेंट है, बहुत मुश्किल हो रही है बॉस, बहुत मुश्किल। बहुत कंटेंट है और टाइम कम है मेरे पास। तो और मज़े की बात, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ कोरिया में, तो मैंने उसका भी शूट करना है, तो उसका भी एक कंटेंट होगा। I have a lot of content, but I have like many come days to post them. आज का कंटेंट ख़त्म होने में 4 दिन है अभी भी। कल एक पोस्ट जाएगा, फिर परसों एक पोस्ट जाएगा, फिर 2 पोस्ट एक लास्ट जगह के जाएंगे, मतलब 4 दिन। OMG। ग्योंगजू में मैं 5 जगह गई थी ना। ग्योंगजू में मैं पता कैसा पोस्ट डाल, मैं 3 पोस्ट डालूंगी ग्योंगजू के। हाँ, एक दूर की लोकेशन थी, एक पास में लोकेशन थी, जो सारी आसपास ही थी, तो एक का मिला के हो गया। बल्कि मैं ग्योंगजू की सिर्फ मेरे ख्याल से 3 ही पोस्ट, हाँ 3 ही डालूंगी, 2 नहीं 3 सही हैं। एक मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी दिखी है, मैंने आपको कभी दिखाई नहीं है ना, दिखाती हूँ। लुक एट दिस। मैं दूसरी लोकेशन पे जा रही हूँ, उसमें जाने में बस कितने दिन बचे हैं। आज क्या है, आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे में बस 5 दिन है। अब 5 दिन में से मैं उल्सान का पोस्ट ही डाल सकूँगी। नेवर माइंड, नेवर माइंड। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ सही है, 5 में बचे हैं। तो मैं ट्यूसडे से ग्योंगजू स्टार्ट कर रही हूँ, और वेडनेसडे में अपनी फ़्लाइट में बैठे बैठे ग्योंगजू डाल दूँगी। नो प्रॉब्लम, खींचा ना। एक सेक्सी सा आइडिया है। मैंने उल्सान का 1 डे का ट्रिप इतने सारे पोस्ट डाले, तो मैं ग्योंगजू का 1 डे का ट्रिप पूरी 1 डे आइटनरी क्यों ना बनाऊँ, और फिर एक स्टैटिक पोस्ट डाल दूँगी जिसमें मैं सारी चीज़ें स्वाइप पे डाल दूँगी। कंप्लीट। तो हम ऐसे करेंगे ग्योंगजू के लिए। और फिर उसके अलावा मेरे पास वो वाला कंटेंट भी है, लाइक जैसे कि फ़नी कंटेंट भी कुछ मुझे डालना है, और कुछ ऐसा भी डालना है, तो वो वाले कंटेंट भी है ना। अब जब मैं उस लोकेशन से वापस आऊँगी तो ज़ाहिर है मैं थोड़े दिन तक कहीं और ट्रैवल नहीं करूँगी, तो मैं ये सारे काम कंप्लीट करती जाऊँ। वेडनेसडे तक मैंने ग्योंगजू भी पूरा कंप्लीट करना है, बस डन हो गया। अब बैठ के एडिट करूँगी और सारी पोस्टिंग करूँगी। वेडनेसडे तक उल्सान और ग्योंगजू दोनों कंप्लीट। मुझे वैसी ही सेम एक और शॉप दिख गई है, यहाँ पे चेक करती हूँ किटकैट, ओरियो, हर्शीज़ के प्राइस क्या हैं। किटकैट, ओरियो, हर्शीज़
क्योंकि हर जगह अलग अलग प्राइस लिखे हैं इन्होंने, मेरी तो समझ से बाहर है भाई ये कोरिया भी, हर जगह अलग अलग प्राइस होते हैं। चलो हर्शीज़ यहाँ 3000 की है, ओरियो यहाँ 3000 की है। किटकैट भी यहाँ 3000 की, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना। एक जगह सेम यही शॉप पे वो 2500 की दे रहा है, ये 3000 की दे रहा है, सेम शॉप की सेम नाम है, तो फिर बंदा यहाँ से क्यों ही लेगा। इस साइड में देखनी और सारी शॉप से अपन 54 सिखाएंगे। अच्छा तो मैंने सोचा है मैं मंडे को पैकिंग करूँगी कि वेडनेसडे को सुबह मैं 9 बजे निकल जाऊँगी ना घर से, कि एयरपोर्ट जाने में टाइम लगता है, मुझे यहाँ पे नेविगेशन के बड़े मसले होते हैं। फ़्लाइट तो वैसे मेरी 1 बजे की है और एयरपोर्ट आप 3 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाते हो, 1.5 या 2 या 1 घंटे पहले आप डोमेस्टिक के लिए जाते हो। बट मैं तो फॉरेनर हूँ ना, तो मैंने जाना पड़ेगा 5 घंटे पहले, क्योंकि मुझे नहीं आती नेविगेशंस। अपन जल्दी जाएंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे पूरा बुसान देख लिया, लेकिन अभी भी मेरे कुछ स्पॉट्स बाकी हैं, तो मैं अपनी उस लोकेशन से आके दूसरी लोकेशन जाऊँगी और फिर उससे के बाद मैं बीच में बुसान घूमती रहूँगी और फिर उसके बाद मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाऊँगी। पाकिस्तान नहीं है वो, तो कोई ना मुझसे पूछे कि पाकिस्तान आ रही हो, कब आ रही हो, कहाँ हो, ठीक है। इफ़ आई से माई होम मीन्स माई डॉर्म इज़ माई होम, ठीक है। मैं वहाँ पे रहती हूँ तो मेरा घर है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा घर सिर्फ कराची या पाकिस्तान है, मैं डॉर्म में रहती हूँ एंड दैट्स माई होम। मैंने रात में अपने घर जाना है, मतलब डॉर्म जाना है, कराची नहीं जाती मैं। ये नहीं कहती ये मुझे मेरे डॉर्म जाना है, मैं ये कहती हूँ मुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि दैट्स माई होम। तो मेरा घर जाने का दिन नहीं हो रहा, मैं घर जाके करूँगी क्या। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं। वैसे उस रास्ते से मैं स्ट्रेट जा सकती नहीं, बट आई लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग्स, क्योंकि मैं हूँ आयशा लखानी, और आयशा लखानी को जब तक कॉम्प्लेक्स थिंग्स ना मिले वो सुकून से नहीं रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह सकती है। आई लव कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अपनी डेस्टिनेशन से वापस आऊँगी तो तब मुझे एक चेकलिस्ट बनानी है कि मैंने अब तक क्या क्या मेरा रह गया है जो कि मुझे करना है। मेरे बहन भाइयों के लिए गिफ्ट भी लेना है। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे 2 लाख तो गिफ्ट में निकल जाएंगे। 50,000 की तो मैं अपने भाई के लिए लूँगी चीज़ें, छोटा है ना मेरा भाई। 50,000 की मैं अपने भांजे के लिए लूँगी, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए वैसे 50,000 की जितनी कमी आएंगी। स्नैक्स तो इतने कोई खाता है नहीं, उसको जेलीज़ पसंद है, लेकिन उससे जेलीज़ लेके नहीं जा सकती। यहाँ पे पोर्क वाली जेलीज़ होती हैं, उसको बंटीज़ पसंद है, तो मैं उसके लिए M&M's वाली बंटीज़ लेके जा सकती हूँ। और मैं उसके लिए उसके लिए मैं चॉकलेट वाले बिस्किट भी तो लेके जा सकती हूँ। तो मेरे भाई और मेरे भांजे का हम 100 के बजट रखते हैं, सही है। मेरी जो बहन महानूर है, हम उनका बजट रखेंगे 25,000 ओनली, कि वो बड़ी बच्ची हैं तो हम उनको इतनी मज़े नहीं देंगे। फिर आ जाता है मेरी दूसरी बहन कुनूत का बजट, तो हम उनका रखेंगे 25,000 रुपीज़ ओनली। फिर आ जाता है मेरी अम्मी अब्बू। मेरी अम्मी अब्बू को तो मुझे तो नहीं पता उनको क्या अच्छा लगता है, उनको तो मैं कुछ ला के भी दूँगी, या तो वो बांट देंगे, या तो मेरे भाई को दे देंगे, या तो ख़ानदान में किसी को दे देंगे। तो फिर बेहतर है मैं तो इनको स्किप ही कर दूँ, अपनी दोनों बहनों को 50,000 दे दूँ। तो इस तरीके का ही देखेंगे कुछ। मुझे नहीं पता मेरी अम्मी को क्या, अम्मी को कुछ चाहिए ही नहीं होता है। उनसे मुझे तो नहीं पैसे नहीं ज़ाया करना, ये इस्तेमाल भी नहीं करती हैं वो चीज़ें। तो फ़ायदा लेने का फिर मैं अपनी बहनों के लिए ना चीज़ें ले लूँ। और अब्बू भी महंगी चीज़ें। अब्बू को एक चीज़ चाहिए है, मैंने कहा पिक्चर भेजो, मैं यहाँ ढूंढती हूँ, ऑनलाइन मंगा लूँगी अगर मिल गया तो।
कह रहे नहीं नहीं महंगी नहीं लेना चाहता। मैंने कहा यार पिक्चर तो भेजो। पिक्चर भी नहीं भेजी मुझे। खैर, और बाकी मैंने अपने टीचर को, कुछ टीचर्स को देना है, जैसे कि सर शायान ने मुझसे नूडल्स मंगाए थे, रामेन, तो मैंने उनके लिए रामेन लेने, ज़्यादा नहीं लूँगी, 4 या 5 रामेन लूँगी, या शायद 3। और मैम जुएरिया के लिए मैंने एक गिफ्ट सेट देखा है 250 में, वो लूँगी। या मैम जुएरिया के लिए कुछ और देखूँगी। इसके अलावा हाँ, सर तकी को भी देना है कुछ, सर तकी के लिए भी देखना है। तो मेरे सारे टीचर्स से मिला के ना मैंने 50,000 बजट रखा था। एक काम की थी 25 मेरी बहनों का और 50,000 मेरे टीचर्स का, 2 लाख हो गया। उसके बाद 1 लाख मेरा और मेरे दोस्तों का। ज़्यादा तो मैं अपने दोस्तों को वैसे भी दे भी नहीं सकती, अफोर्ड ही नहीं कर सकती भाई मैं इतना देना अभी। तो 1 लाख मेरा और मेरे दोस्तों का मिला के 1 से 1.5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। सही हो गया, ठीक है, समझा। मेरे 3-3.5 लाख तो खड़े खड़े चले गए। और फिर मेरे यहाँ पे 2-4 दोस्त हैं, उनको भी मैं कुछ तो दे के जाऊँगी। तो 3.5 लगती हूँ। 3.5 में मैंने सबके लिए गिफ्ट्स विफ्ट्स लेने हैं, चीज़ें वीज़ें लेनी है, अपने लिए भी। सबसे बड़ा मसला आ रही है ईद, और ईद पे मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे दिन ईद पे बाहर रहती हूँ, पैसे खर्च करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं ईद मनाती नहीं हूँ। तो ईद उल फितर पे मैंने कोई 40-50 हज़ार खर्च किए थे। अब देखते हैं ईद उल अज़हा पे कितने करती हूँ। मेरे ख्याल से अब मैं टीचर से छुट्टी लेने लायक नहीं बचूँगी। ईद उल अज़हा मेरे ख्याल से ट्यूसडे आ रही है, तो मैं बस फिर रात में ही कहीं निकलूँगी, सोमियान जाऊँगी, गिम्हे तक तो नहीं जा सकूँगी, सोमियान जाऊँगी मैं फिर। और अगर सैटरडे आई या फ्राइडे आई तब भी मेरा गिम्हे जाने का कोई सीन नहीं है, मुझे गिम्हे नहीं पसंद है, तब भी मैं सोमियान ही जाऊँगी। और हाँ, मुझे एक जगह के टिकट्स लेने जहाँ पे मुझे जाना था, तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये हेलो गाइस, वेलकम टू आयशा दी फंकी। दिस इज़ मी आयशा लखानी। और आज हम लोग जा रहे हैं सामियान, बिकॉज असलान इनवाइटेड मी फॉर एज देयर मॉडल फॉर लैश एक्सटेंशंस। तो ये मेरा पहली बार है, तो मैं जा रही हूँ। और मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं अपनी अम्मी को बताती तो मुझे आगे से 100 बातें सुनाती, क्या ज़रूरत है, नहीं करो कुछ, इतनी अच्छी तुम्हारी लैशेज़ हैं, जबकि मेरी लैशेज़ अच्छी नहीं है। वेल, मैंने ये कभी कराया नहीं है और मैं पहली बार कराने जा रही हूँ। और ये है मेरा आउटफिट। और मैं सोचा क्यों ना आज नील्स लगाए जाएं। मैंने बस ऐसे दिल चाह रहा था तो मैंने नील्स लगा लिए। सो अभी मैं जाऊँगी स्टेशन तक नीचे और फिर वहाँ से सबवे लेके जाऊँगी। और उन्होंने मुझे खुद ही इन्वाइट किया, फिर मुझे कह रही हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के 2001 दें, जो कि नो शो फ़ी है, और अगर आप आएंगे तो हम आपको फुल रिफंड देंगे। अब मेरे पास ना बैंक अकाउंट, और मैंने कहा ये तो कोलैबोरेशन है, तो मैं इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ी क्यों दूँ। कोलैबोरेशन है तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन फ़ी तो मैं आपको नहीं दे सकती। तो इट वॉज़ लाइक नहीं, ये नो शो फ़ी है, आई विल गिव यू अ फुली रिफंड। मैंने कहा आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट। तो इट वॉज़ लाइक ओके, बस आप अपना टाइम और दिन दिमाग में रखें, मैं आपसे फिर। मैंने कहा ओके श्योर, आई विल बी देयर, मैं क्यों नहीं आऊँगी, जब मुझे इन्विटेशन आया तो आई विल बी देयर, आई विल शो अप। खैर एनीवेज, 4 बजे का टाइम था, एंड टू रिप्रेजेंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ दैट आई एम पंचुअल। No, I am punctual. I left at 2:47 a.m. or 2:47 p.m. So yeah, I'm on my way to Samyan. Guys, ये मेरी जॉ नहीं दिखती यार, बोलते हुए गायब हो गई। यहाँ पे नहीं है। सामियान पहुँच चुकी हूँ और अपने घर से नीचे जुड़े तक वॉक करके जाने में मैं लाल हो जाती हूँ और मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। गाइस, मैं अपनी लोकेशन पे पहले ही आ गई हूँ। मैं सोची हूँ मैं आ गई हूँ, तो ये जो यहाँ पे जो काले निशान पर जाते हैं ना, मैं अभी खड़े यहाँ पे पाउडर लगा लेती हूँ। यहाँ पे कहीं पर है ये, लेकिन अब मुझे पता नहीं। तो उसने कहा मैं आती हूँ
आई विल सी यू अराउंड एंड आई विल टेक यू। वो अभी आ रही है, वो खुद रास्ते में, तो उसने कहा अभी नेबरहुड घूमो, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरा प्रोसीजर हो गया है, मैं दिखाती हूँ अपनी आँखें। मैंने फिट चेक करने की कोशिश की जो कि नहीं हुई, लेकिन आप ठीक नहीं, ये है मेरा फिट। अब मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है, अल्लाह। और मैंने ना सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पी है, तो अब सबवे स्टेशन की साइड जाएंगे ताकि घर जा सकें। और ये कैम्प बहुत बुरा है। सोमियोन से मैं घर सही चली जाऊँ, या तो मैं घर से सोमियोन अगर बीच में कहीं इंटरवल है वहाँ से मैं आगे सही से पहुँच जाऊँ ना, बड़ी बात है। सोमियोन का जो स्टेशन है ना, इंतहाई कन्फ्यूजिंग है।